ईसाई बन जाना चाहिए, दाढ़ी केस कटवा देने चाहिए। मेरे यह शब्द बहुत चुभेंगे। ने पगड़ी के अंदर सर फंसाया है। सिख भाइयों के विपरीत जाकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा। हमारे सिख भाइयों ने बढ़ चढ़कर हमारी सिक्खी का अपमान किया। यहाँ पर साहिबजादों का किरदार करके लोगों के सामने पेश किया गया। लड़कों से, छोटे छोटे बच्चों से छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादों का रोल करवाया गया। गोविंद सदन के अंदर चारों पांचों धर्मों को दर्शाते हुए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाए गए हैं। 25 दिसंबर की शाम को गोविंद सदन के अंदर हर साल क्रिसमस मनाते हैं। वहीं पर गोविंद सदन के अंदर ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्मदिन भी मनाते हैं। वहीं पर ये छोटे साहिबजादों और बड़े साहिबजादों का जो किरदार है वो कुछ बच्चों से करवाते हैं और फिर यहाँ पर साहिबजादों की शहीदी की बात नहीं की जाती। ये कहते हैं कि फिर साहिबजादे मर गए। इनके वीडियो के अंदर मैंने कई बार सुना, यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक सिख व्यक्ति खड़ा होकर यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना गुरु बताता है तो मुझे उसके ऊपर आपत्ति होती है। दिल्ली की सिख संगत पता नहीं इसके ऊपर क्यों नहीं बोलती। दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन लोगों को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? क्या गुरुद्वारा कमेटी का ये फर्ज नहीं बनता कि गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस स्थान के ऊपर पहुंचे और पहुंचकर यहाँ पर इसकी जांच की जाए कि जिस प्रकार से यहाँ पर साहिबजादों के शहीदी दिनों के अंदर, शहीदी दिहाड़े की जगह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी जन्मदिन के अंदर साहिबजादों का किरदार करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हायर किया जाता है। उनको अच्छे से डायलॉग भी याद नहीं कराए जाते, बल्कि यहाँ पर तो बहुत चीजें हमें सिक्खी सिद्धांतों के उलट देखने को मिलती हैं। 40 सिख 10 लाख मुगलों से भिड़ गए और उसके बाद 40 सिख मारे गए। गोविंद सदन के अंदर मानवता को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से सभी धर्मों का सही से सत्कार किया जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रिसमस आती है तो क्रिसमस आते ही सारी बात बदल जाती है। क्रिसमस के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है और वहीं साथ में यीशु मसीह जी का बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया जाता है। लेकिन स्टेज के ऊपर एक सरदार जी पगड़ी के अंदर मेरे जैसे सर फंसाकर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे खुदा है। जीजत है सब दा प्यारा, अखियां दा तारा। के सिद्धांतों को आप बिल्कुल उलट चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हैं। तो ये इकलौता केवल एक गोविंद सदन नहीं है। वीर बाल दिवस के रूप में जब भारत के अंदर 10 लाख स्थानों के ऊपर साहिबजादों का शहीदी दिन मनाया गया तो उसी के साथ ही वहां पर अलग अलग स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर साहिबजादों के किरदार के नाटक खेले गए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने क्लेम किया था कि 10 लाख जगहों के ऊपर इस बार साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया है वीर बाल दिवस के रूप में। अब नाटक के द्वारा जिस प्रकार से आपने सिख इतिहास को ठेस पहुंचाई है, सिक्खी को ठेस पहुंचाई है, ये एक सरासर गलत काम है। सिरसा जी, आपको चाहिए था कि जिस प्रकार से आपने वीर बाल दिवस को लागू करवा रहे हैं उसी प्रकार से, उसी तरह से सभी को एक नियम भी भेजा जाता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी समाज सिख गुरुओं का, साहिबजादों का, शहीद सिखों का किरदार या रोल नहीं निभाएगा। कहीं पर भी इस चीज को प्रदर्शित करने वाले नाटक नहीं खेले जाएंगे। केवल स्टेज से खड़ा प्रचारक ही सिख इतिहास की बात करेगा। इस प्रकार की चीजें जो साथ में इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। इसीलिए वीर बाल दिवस का विरोध होता है। इसीलिए जब एनिमेशन फिल्में आती हैं तो उनका भी विरोध होता है। तभी हम कहते थे कि एनिमेशन फिल्में बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े के ऊपर नाटक खेले जा रहे हैं, साहिबजादों का किरदार किया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, इन सारी चीजों को देखकर हमें बहुत दुख होता है और सोचते हैं कि भविष्य में एनिमेशन फिल्में ना ही बनाई जाए तो ही अच्छा है। जिस प्रकार से या तो हमें इन चीजों को सुधारना पड़ेगा या हमें इस प्रकार से ये जो वीर बाल दिवस मनाते हैं पूरे देश के अंदर, इसको बंद करना पड़ेगा। वीर बाल दिवस को मनाया तो जा रहा था, लेकिन वीर बाल दिवस को किस रूप से मनाया जा रहा था यह सोचने वाली बात है। स्टेज के ऊपर क्रिसमस तो मनाई जा रही थी, लेकिन वो स्टेज के ऊपर क्रिसमस मनाई जा रही थी गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरें लगाकर। अब यहाँ पर क्रिसमस मनाने वाले सरदार थे, वही हिंदू धर्म के लोग इन दिनों के अंदर बर्फ से नहाकर सिक्खी की मिसाल कायम करते हैं। गुरुद्वारों के अंदर जाते हैं, भूखे पेट और नंगे तन धरती के ऊपर लेटकर सोते हैं। वो तस्वीरें हमने देखी। बहुत गलत बात है कि आज हमें हमारे चैनल के ऊपर अपने ही सिख भाइयों के विपरीत जाकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा
रहा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मेरे यह शब्द बहुत चुभेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने पगड़ी के अंदर सर फंसाया है, या तो हमें ईसाई बन जाना चाहिए, अपने सर से दाढ़ी केस कटवा देने चाहिए और पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां क्या करती है? 2010 से लगातार ये चीजें गोविंद सदन के अंदर चल रही है, जहां पर हिंदू परिवार इन दिनों के अंदर सिक्खी की मिसाल पैदा करते हैं, वहीं पर हमारे कुछ सिख भाई इन दिनों के अंदर पगड़ी के अंदर सर फंसाकर चिंदी हरकतें करते हैं और जिसके साथ वो अपनी सिक्खी का भी नाम डुबोते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी। गुरुद्वारे के अंदर क्रिसमस मनाई गई, केक काटा गया, पार्टियां होती हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को पिता बोला जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है। साहिबजादों का किरदार बनाकर उनके नाटक खेले जाते हैं, जो बड़ा ही चिंता का विषय है। इस साल तो ये हो गया, क्या अगले साल ये फिर से खेला जाएगा? सोचने की बात है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसके ऊपर जरूर नकेल कसनी चाहिए। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।